प्रातर द्युतप्रसंगेन मध्याह्ने स्त्रीप्रसंगतः रात्रौ चौर्यप्रसंगेन कालो गच्छति धीमताम्. Once again, let's discuss about Shiv Sankalpa Sukta. Jhenedam bhutam bhuvanam bhavikhyatparigrihītam amrite na sarvam ma jena jagnastayate saptahota tanme manah Shiva Sankalpamastu. हमारा जो मन है वह हमारे अतीत को, हमारे वर्तमान को और हमारे आने वाले कल को अच्छी तरह से महसूस कर सकता है, अच्छी तरह से जानता है. फिर भी ज्यादातर लोग अपने भूतकाल और भविष्यकाल उन दोनों में ही जीते हैं. वैसे तो हमारे सुभाषितकारों ने गाया है, एंड सो मेनी पीपल से ट्राई एंड लिव इन प्रेजेंट, एंजॉय दिस मोमेंट, एंजॉय टुडे. गते शोको न कर्तव्यो भविष्यं नैव चिन्तयेत् वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणाः. One should not mourn over the past. One should not mourn over the past or should not worry about the future. Let's live and let's enjoy this moment. वही बात हमारे सुभाषितकारों ने, शास्त्रों ने समझाई है. जो गया है उसकी चिंता छोड़ो, जो आने वाला है उसकी भी फिक्र छोड़ो. वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणाः. जो आज जी रहा है, जो अभी जी रहा है, वही अपना भूतकाल और भविष्य दोनों संभाल सकता है और दोनों समझ सकता है. यदि हम ज्यादातर ऐसा ही होता है, या फिर हम भूतकाल के शोक में डूबे रहते हैं, या फिर हम भविष्य के भय से ग्रस्त होते हैं. जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण आदि शास्त्रों में बताया गया है कि सत्संग क्या है, तो बोले शोक मोह भयापहा. भागवती वार्ता है, जो भगवान की कथा है, वो क्या करती है, तो बोले हमारे भूतकाल के जो शोक है उसको दूर करती है, हमारे वर्तमान का जो मोह है उसे मिटा देती है, और भविष्य का जो भय है उसे ध्वस्त कर देती है. तो इसीलिए सत्संग, भजन, that's why our Vedic mantras are so beautiful and so powerful. I always says, whenever you feel stress, whenever you are in depression, please start chanting Gayatri mantra or any Vedic mantra. I can give you guarantee it will helps you 100%. किसी भी मंत्र का जब भाव से और श्रद्धा से अनुष्ठान किया जाए या फिर उसका जप किया जाए, तो वह मंत्र अपनी पूरी ताकत साधक को सिद्धि प्रदान करने में लगा देती है. जैसे हमने मंगलाचरण के श्लोक में देखा, प्रातः द्युत प्रसंगेन. शास्त्रों ने समझाया है कि सुबह का समय कहा, द्युत प्रसंगेन का मतलब है महाभारत की कथाएं सुने, महाभारत से कुछ सीखे. मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः, दोपहर का समय है, उसमें थोड़ा बहुत रामायण का सत्संग, भजन, चौपाई का गायन किया जाए, तो भी हमारा मन है वह शुद्ध बन जाता है. और रात्रो चौर्य प्रसंगेन, एक शब्दार्थ है इस श्लोक का और एक गूढ़ार्थ भी है इस श्लोक में. तो रात्रो चौर्य प्रसंगेन, इसका मतलब रात में चोरों की बात या फिर चोरों के जैसे बर्ताव नहीं करना है, लेकिन जो चौराग्रगण्य पुरुष है, भगवान नंदनंदन, भगवान श्री कृष्ण, उसकी आराधना, उसकी कथा, उनका सत्संग हो, उनका नाम स्मरण हो, यही हमारे वैदिक मंत्रों ने हमें समझाया है. तो कालो गच्छति धीमताम, जो धीमान पुरुष है वह अपना समय कैसे व्यतीत करता है, तो सुबह में महाभारत की कथाएं सुने, दोपहर में रामचरितमानस या फिर वाल्मीकि रामायण जैसे महाग्रंथों का आश्रय करें, और साथ में रात में भगवत गीता, भागवत पुराण या कई अन्य शास्त्र है, वेद है, उनका आश्रय लेकर थोड़ा सत्संग भजन करके जो धीमान व्यक्ति है वह अपना समय व्यतीत करता है. Like we says, we use time, but remember sometimes time use us.
कालो न यातः वयमेव याता। हमें लगता है कि हमने इतना जीवन खर्च कर दिया, हमने इतने साल हमारा जीवन जिया, लेकिन हकीकत ये है कि कालो जगत भक्षकः, काल है वह हर दिन हर पल सब लोगों का भक्षण कर रहा है और हम सब उसके ग्रास बनते जा रहे हैं। That's why use your time very carefully. Each and every moment use it very carefully. हमारा एक भी क्षण हम बर्बाद ना करें, हमारा एक भी पल व्यर्थ न जाए, इसका हमें बहुत ध्यान रखना है। ऐसा मत समझिए कि ये जो मंत्र है, वेद है, ये सिर्फ यज्ञ याग आदि धार्मिक कार्यों की बात तो है ही, पूरा यजुर्वेद यजन याजन का ही है, लेकिन इसके अलावा इस मंत्रों ने हमें कैसे जीवन जीना है इसका बहुत हमें मार्गदर्शन किया है। तो हो सके उतना मंत्र जाप कीजिए। आइए बात करते हैं जे नेदम भूतम भुवनम भविष्यत् परिग्रहीतम अमृते न सर्वम। जैसे पहले भी हमने बात बताई कि हमारा जो मन है वह हमारे अतीत को, हमारे वर्तमान को और हमारे भविष्य को अच्छी तरह से जानता है। तो फिर क्यों ना हम भूतकाल के भय से मुक्त हो जाए, भूतकाल के शोक से निकल जाए, भविष्य के भय से दूर हो जाए। अभी जो आया ही नहीं है, अभी जो हमारे समुपस्थित हुआ ही नहीं है, उसकी चिंता अभी से क्यों? यदि हम पूरी तरह से भूतकाल और भविष्य में डूबे रहेंगे तो हम कभी भी अपना वर्तमान सुधार नहीं पाएंगे। तो इसलिए वर्तमान को संभालने के लिए, वर्तमान में जीने के लिए हमें पूरे मन से जीना है। जैसे हमारे शास्त्रों ने बताया गया है कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन का एक एक निवाला हमें तृप्ति भी प्रदान करता है और हमारी भूख को भी मिटाता है। तो दो बातें होती है। तो उसी तरह हमें भूतकाल के शोक से दूर होना है और भविष्य के भय से दूर होना है। यदि इंसान मोह और भय इन दोनों से छूट जाता है तो समझिए हम वही सच्चिदानंद रूपाय, उस परिस्थिति में उस परमात्मा के साथ जीवन जी रहे हैं, ऐसी हम कल्पना कर सकते हैं। या फिर हम भगवान के साथ है, या फिर हम आज आनंद ले रहे हैं। यही बात हमारे मंत्रों ने, हमारे वेदों ने हमें समझाई गई है। जय श्री कृष्ण। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुतस्तनूभिर्यसेमहिरे भवितं जदायुः। हरिः ॐ जेनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृते न सर्वम्, येन जगन्स्थायते सप्तभूता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु स्वाहा। जय श्री कृष्ण। येन जगन्स्थायते सप्तभूता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। इन शिव संकल्प सूक्त मंत्र 4 is describe how beautiful is our अग्निष्टोम यज्ञ, ज्योतिष्टोम यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ एक्सेट्रा। जैसे हम यज्ञ के समीप बैठकर उसमें घी या फिर जौ और तिल से आहुति डालकर उस परब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करते हैं, उस परब्रह्म परमेश्वर की आराधना करते हैं। जैसे हमारे वैदिक शास्त्रों में, वैदिक विधियों में बताया गया है कि उन शास्त्रों में, वेदों में वर्णित है कि जब भी हम यज्ञ करें तो उसमें होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा जो चारों दिशाओं में बैठकर उस यज्ञ का रक्षण करते हैं, उस यज्ञ का चारों ओर से परीक्षण करते हैं। तो उसमें इस मंत्र में बताया गया सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज explain this verse very beautifully.
उन्होंने समझाया कि ये जो हमारा मुख है उसमें भी 7 होता बताए गए हैं। हमारी ज्ञानेंद्रिया है वो पल पल उस अंदर बैठे परमात्मा के जो कुंड स्वरूप है, जो अग्नि स्वरूप है, उसमें हर पल विषयों से आहुति डाल रही है। जैसे हमारे 2 कान, 2 आंख, हमारी नासिका और हमारी जिह्वा, तो ये सब मिला के 7 जो होता है वह भीतर बैठे हुए मन रूपी परमात्मा में सतत आहुति दे रहे हैं। Lord Krishna explained it beautifully in Srimad Bhagavad Gita, श्रोत्रादि विषयान्ये संयमाग्नेषु जुह्वति, शब्दादि विषयान्ये इंद्रियाग्नेषु जुह्वति। हमारी प्रत्येक इंद्रिया बस उस परमात्मा की ओर सतत जा रही है। हम हर पल उस परमात्मा को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे भी हम कहते हैं कि इंसान की प्रगति और अधोगति हमारे मुखमंडल के ऊपर, हमारी जो ज्ञानेंद्रिया है, ज्यादातर ये जो हमारा मुख है उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करती है। हमारे कान, हमारे आंख और हमारा मुख, हमारी जिह्वा। If we use our ज्ञानेंद्रिया, सेंस ऑफ नॉलेज जिसे हम कहते हैं, इसे हम अच्छी तरह से यूज करें तो हम जरूर भगवान तक पहुंच सकते हैं। मुख से हम सतत भगवान का नाम सुमिरन करें, मुख से हम सतत भगवान का कीर्तन करें तो वो भी परमात्मा की पूजा है। कानों से, जैसे भागवत आदि शास्त्रों में भी बताया गया है कि हमारी जो इंद्रिया है वो इंद्रिया सतत भगवान की सेवा में जुड़ी रहे। रामायण आदि शास्त्रों में भी यही गाया गया है कि यदि हमने अपने शरीर से भगवान की सेवा नहीं की, हमने शरीर से भगवान की पूजा नहीं की, तो ये शरीर किसी काम का नहीं है। बिकॉज द मेन पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज सैल्वेशन। भगवान की भक्ति करना या फिर मुक्ति की ओर प्रयास करना, यही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। तो कानों से हम भगवान की कथा सुने, सत्संग करें, श्रवण करें, शास्त्रों का चिंतन करें, शास्त्रों की कथाओं का बार बार सुमिरन करें, जिससे हमारी जो इंद्रिया है वह अंदर बैठे, जो यज्ञ के रूप में अंदर हमारे अंदर परमात्मा विराजमान है। विष्णु सहस्त्र नाम में भी भगवान का नाम यज्ञ स्वरूप में बताया गया है। यज्ञ इज्यो महेज्यश्च चतुः सदाम गतिः। तो हमारी इंद्रिया, हमारे विषय, ये सब भीतर बैठे परमात्मा की ओर बढ़े। हम आंखों से भगवान का दर्शन करें, हम आंखों से उस नंदनंदन का दर्शन करें जो हमें मुक्ति देते हैं, जो हमें शांति, आनंद और प्रेम प्रदान करते हैं। तो यही बात शिव संकल्प चित्त के 4थे मंत्र में ये बात बहुत विस्तार से बताई गई है। तो भगवान, जैसे तो हमारे वेदादि शास्त्रों में तो एक बहुत बड़ा दिव्य चिंतन बताया गया है कि स्त्री और पुरुष का संयोग भी, स्त्री और पुरुष का मिलन भी एक यज्ञ ही है। देखिए कितनी एक खूबसूरत बात हमारे वेदादि शास्त्रों ने बताई। इतनी महत्वपूर्ण और इतनी अच्छी बात शायद किसी धर्म ने हमारे बताई गई होगी, क्योंकि वहां भी हवन होता है, वहां पर भी एक यज्ञ का भाव जुड़ा हुआ है। जैसे भगवान ने खुद गीता में कहा है कि धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। भगवान भी काम स्वरूप ही है। भगवान, देखिए हमारे शास्त्रों में कामदेव भी है, हमारे शास्त्रों में एक काम शास्त्र भी है। तो हमारा पूरा शरीर, हमारी सब इंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 11 हुआ मन, यह सब सतत अपने अपने विषयों से जुड़कर अपने अपने इंद्रियों को साथ में लेकर उस परमात्मा का चिंतन, उस परमात्मा का भजन कर रही है। यही भाव शिव संकल्प सूत्र के 4थे मंत्र में, इस मंत्र